अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं चौधरी अकबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम अहले खाना को मुसीबतों, दुखों, तकलीफ़ों, बीमारियों से दूर रखे। व्यूअर्स, आज की मेरी जो वीडियो का टॉपिक है वो है सैलाब और उसकी तबाहकारियाँ, और उसके बाद जो लोगों के साथ जुल्म होना है वो थोड़ा सा मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। सैलाब आया और उसने नुकसान पहुंचाया, खासकर सिंध तो बहुत ज्यादा, बलूचिस्तान, पंजाब का कुछ हिस्सा और केपी का कुछ हिस्सा। लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग मुतासर हुए हैं ना, वो हुए हैं सिंध में और बलूचिस्तान में। इतनी ज्यादा बारिशें हुई कि लोगों के घर, माल, जान सब कुछ खत्म हो गया। कितने अफसोस की बात है या उन लोगों पर क्या गुजरी होगी जिन लोगों ने अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने पानी में डूबते हुए देखा होगा। किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की बेटी तो किसी का बाप, कोई यतीम हो गया और कोई बेवा हो गई। और जो उससे नुकसान हुआ घरों का, फसलों का, वो पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि इसमें कोई मुहिम चलाने वाली बात नहीं है। हमें बताना नहीं पड़ेगा दुनिया को, लोगों को, कि सैलाब से कितना नुकसान हुआ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है और हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और हर आदमी मोबाइल का इस्तेमाल करता है, नेट का इस्तेमाल करता है। हर लम्हे की खबर हर आदमी के पास होती है। जो सैलाब ने तबाही मचाई वो तमाम लोगों को पता है। अब मैं बात करने वाला हूं उन लोगों पर जुल्म जो होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ केपी, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ऐलान कर दिया इंतजामिया को, जिसमें डीसी शामिल है, इसी शामिल है, कमिश्नर साहब शामिल हैं। अब इन्होंने एस्टिमेट लगाना है किन किन लोगों का, कितनी कितनी फसलों का, कौन कौन सी फसलों का नुकसान हुआ है। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा पंजाब तो किसी हद तक सिविलाइज्ड है। यहां वडेरा सिस्टम नहीं है। यहां जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार है, जो मजदूर है वो मजदूर है। और पंजाब का रहने का स्टाइल, पंजाब के लोगों का लिविंग स्टाइल, और आपने देखा होगा टीवी पे कि सिंध के लोगों का लिविंग स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। सिंध के जो लोग हैं वो अक्सर जमीन काश्त करते हैं वडेरों की। ये एक मैं कानूनी बात करने वाला हूं। ये होगा नहीं, इस पे कोई आदमी भी तवज्जो नहीं देगा, क्योंकि इसमें एसी भी वे बस, डीसी भी वे बस, कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक खसरा गिरदावरी होती है। उन बेचारों को क्या पता जो वडेरों की जमीन काश्त करते हैं कि खसरा गिरदावरी क्या है। खसरा गिरदावरी पटवारी तैयार करता है, और जो खसरा गिरदावरी पे पूरी तफसील लिखी जाती है कि किस आदमी ने कौन सी फसल काश्त की, और जो फसल काश्त की है वो कितने एकड़ पे काश्त हुई है। अगर कपास काश्त हुई है तो उसमें कपास का जिक्र होता है। अगर चावल की फसल काश्त हुई है तो उसमें चावल का जिक्र होता है, और साथ जिम्मेदार का भी जिक्र होता है।
लेकिन जो सिंध वाले वडेरे हैं वो क्या करते हैं कि जमीन तो उनकी काश्त करते हैं मज़ारे, फसलें उनकी आबाद करते हैं मज़ारे। वो जो फसलें आबाद करते हैं बेचारे, उनका जो हाल है वो आपने टीवी में भी देख लिया। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत, उनका लिविंग स्टाइल, पता नहीं वो कहाँ से आधार लेते हैं, मार्केट से, मंडी से, खाद आधार, स्प्रे आधार, हत्ता कि वो फसल की उम्मीद पे मकरूज हो जाते हैं, इस आस पे कि जब फसल आएगी तो हमारे भी हालात बेहतर हो जाएंगे और हमने जो आधार लिया है वो भी वापस रिटर्न हो जाएगा। अब इंतजामिया ने एस्टीमेट लगाकर देना है गवर्नमेंट को, मसलन पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान। अब जो खसरा गिरदावरी है वो उसी नाम पे तैयार होगी जो असल ऑनर है, जो वडेरा है, जिसकी जितनी जमीन है। मसलन वडेरा जो है वो खसरा गिरदावरी उस आदमी के नाम तैयार ही नहीं होने देते जो मजारे होते हैं। अब डबल नुकसान हो गया। एक तो ये नुकसान हो गया कि फसलें तबाह हो गई, और जो दूसरा नुकसान है वो वडेरों का नुकसान नहीं हुआ। वडेरों की फसलें तबाह नहीं हुई, फसलें तबाह हुई हैं गरीब की, फसलें तबाह हुई हैं मज़ारों की। जो वडेरे हैं, जो जमीन के ऑनर हैं, उनकी तो लॉटरी लगी है भाई। वो इस तरह कि अब एस्टीमेट इंतजामिया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी और दूसरा अमला, पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार शामिल हैं, वो बेचारे इतने बेबस हैं कि उन्होंने भी वही करना है जो वडेरों ने कहना है। अब वडेरों ने क्या करना है कि अगर किसी वडेरे की जो फसल है, काश्त वो मज़ारे ने करनी है। वडेरा इसी के कमरे में बैठा है, अपने महलों में बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास है, वो इस्तेमाल करते हैं। अब इंतजामिया जो, जिसमें तहसीलदार साहब हैं, पटवारी हैं, उन्होंने तखमीना लगा लिया किसी भी वडेरे का XYZ कि उसका कमाद की फसल है 25 एकड़, 40 एकड़, और उसका नुकसान अगर हजारों का हुआ तो वो करोड़ों में जाना है। जो वो पैसे हैं वो वडेरे की जेब में जाने हैं, उसके अकाउंट में जाने हैं। जिसने वो फसल काश्त की है, जिसका हक बनता है उस फसल पे, जिसको पैसे मिलने चाहिए, उसको नहीं पैसे मिलने। जैसे मजदूर वसा आया और एंजॉय करके चला गया। अब मतलब मजदूर वसा जब आया तो उसने कहा कि क्या बात है जी, जो लुक है वो वेनिस शहर की तरह है, ये वेनिस शहर का मंजर पेश कर रहा है। यार वो कहाँ, वो बेचारे लोग जिनके पास पेट भरने के लिए खाना नहीं है, जिस्म को कवर करने के लिए कपड़े नहीं है, पाँव में जूती नहीं है, ये मजदूर वसा से बंदा पूछे कि ये वीनस शहर है। उन लोगों से पूछो कि भाई आप वीनस शहर में रहते हो। अब यही लोग वेला करेंगे कि हमें कुछ नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं। तो फिर हम ग्रुप की शक्ल में दोस्तों आप बैठ जाते हैं ना, बातें करते हैं कि यार गवर्नमेंट पैसे खा गई, यार मैंने टीवी में आज देखा लोग वेला कर रहे थे, यार किसी को कुछ नहीं मिला। वो बेचारे बिल्कुल राइट पे होते हैं। वो वेला करते हैं ना टीवी पे आकर कैमरे के सामने कि हमें कुछ नहीं मिला, हमारी लाखों की फसलें तबाह हो गई। फसलें तबाह उनकी हुई हैं, वडेरों की नहीं। वडेरों की तो लॉटरी लगी है इस्लाम में। लेकिन अब थोड़ा सा टॉपिक से हटकर मैं अपनी जो फलाई तंजीमें हैं उनके दरख्वास्त करता हूँ कि हमें अपने सलावज़दगान के लिए दिल खोलकर उनकी मदद करनी चाहिए। अगर हम मटन के साथ खाना खाते हैं तो हमें चिकन इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर हम चिकन इस्तेमाल करते हैं तो हमें सब्जी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अगर हम सब्जी इस्तेमाल करते हैं तो हमें
दाल इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की अवाम को अल्लाह ताला ने इतना जज्बा दिया है, मैंने देखा है सैलाब की सूरत में, जल्जले की सूरत में, और यकीन करो जितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं ना हमारे मुल्क से और दूसरे मुल्क से, अगर वो सारे पैसे ईमानदारी के साथ पूरे के पूरे उन लोगों तक पहुंच जाएं, उनके हालात बेहतर हो जाएं पहले से भी, अगर तमाम पैसे उन लोगों को पहुंच जाएं, लेकिन पहुंचने नहीं यार, कैसे पहुंचेंगे? उनको तो खाना भी नहीं पहुंचेगा। अब सिंध की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूं। अपनी मर्जी से कोई भी फलाई तंजीम किसी जगह पे खाना नहीं पहुंचा सकती। वहां पहले जाके आपको इंतजामिया से रब्ता करना पड़ेगा। इंतजामिया परमिशन देगी कि आपने फलां फलां इलाके में जाना है, और जो इंतजामिया है वो किसके मतहत है? वो वडेरों के, मसलन फरियाल तालपुर, उसका खामन, शर्जील मेमन, और बहुत सारे वडेरे हैं। किस किसका नाम लूं भाई? अब इंतजामिया उन लोगों के हाथों मजबूर है, वो इंतजामिया को उस इलाके में भेजेंगे जहां उनके अपने मजारे होंगे। हर कोई वडेरा तो नहीं ना, हर आदमी के पास तो जमीन बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब जो वडेरे हैं वो इंतजामिया को मजबूर कर देंगे कि जो भी इमदाद का ट्रक आए, जो भी सामान आए, उस सामान को आपने मेरी परमिशन के बगैर तकसीम नहीं करना। ये तो हमारे फौजी भाई हैं। मैं समझता हूं कि अगर कोई फलाई तंजीम, कोई फलाई अदारा राशन का ट्रक लेकर जाता है और पैसों की शक्ल में वहां किसी की खिदमत करना चाहता है, तो वो जाकर जो हमारे फौजी भाई हैं वहां खिदमत कर रहे हैं उनको दे। उनको किसी का खौफ नहीं है, किसी का डर नहीं है। वो ईमानदारी के साथ वो सामान जहां तक जिन लोगों का हक बनता है वहां तक पहुंचाते हैं। तो आखिर में मैं अफसोस के साथ यही बात कहना चाहता हूं कि जब भी डूबता है गरीब ही डूबता है। जिन लोगों का हक है, गरीबों का, जो तंजीमें हैं, खाने का सामान है, राशन है, जो भी सामान है, उनको कोशिश करें वो कि उन लोगों तक पहुंचाएं जिनका राइट है, जिनका हक है, बिला खौफ, बिला झिझक, कि उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं, उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्रिया, मेहरबानी।